बिहार को बनाएंगे तो तेजस्वी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। हाँ, ते- लगता है हाँ, बिहार में बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है। और कारण क्या दिखता है? कारण यही होता है, एक तो नीतीश कुमार का शासन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हम्म नीतीश कुमार बिल्कुल पलटू आदमी है। हम्म अभी देखिए नीतीश कुमार, अभी ये चुनाव होने वाला है। हम्म अगर चुनाव का नतीजा आने दीजिए। बिहार का जब चुनाव होएगा और उसका नतीजा जब आएगा, तब तब जो है नीतीश कुमार का क्या कहाँ रंग लोटा है, किस क्या रंग आएगा वो देखने को मिलेगा। हाँ। वो केंद्र में भी असर पड़ेगा ये। हाँ। अगर नीतीश कुमार को वोट बैंक गिरता है हाँ, हाँ, और आरजेडी की तरफ झुकता है, हाँ, तो निश्चित रूप से केंद्र पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ। और नीतीश कुमार कभी भी अपना जो है वो हाँ। अपना सत्ता गंवाना नहीं चाहेंगे वो। हाँ। और उनको एक मिनट भी नहीं लगेगा हाँ। लालू प्रसाद के साथ जो है नीतीश जी को एक हाथ मिलाने में। तेजस्वी में बिहार का भविष्य दिखता है, दिखाई देता है तेजस्वी। देखिए, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी जो 9वीं पास मुख्यमंत्री, क्या बिहार का भविष्य, बिहार को डुबा देगा। बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को ये चाहिए कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार का डेवलपमेंट करे। हमें अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें अंगूठा छाप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अरे क्या विकास करेगा जिसका बाप चोर, हाँ, जिसका बाप बिहार के अंदर में भुखमरी कर दिया हो, बिहार के लोगों को पलायन कर दिया हो। आप बिहार में कहते हो कि हमारी सरकार आएगी। अरे आपको बाप का हमने सरकार दिया था, बिहार की भोली भाली जनता ने आपको सरकार दिया, आपने जैसे बिहार के लोगों को भुखमरी के कगार पिला दिया। आप नीतीश जी की बात करते हो, हाँ मैं ये कह सकता हूँ नीतीश जी दर बदलू हैं, लेकिन नीतीश जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। नीतीश जैसे काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, तो बिहार में योग्यता जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन 9वीं पास मुख्यमंत्री क्या युवाओं को भ्रमित कर रहा है, बिहार के नौजवानों को भ्रमित कर रहा है तेजस्वी यादव। और जिस दिन इस सरकार में सत्ता में आएगा, बिहार को भुखमरी कर देगा, बिहार के लोगों को रोजगार छीन लेगा। आज बिहार के नौजवान, बिहार के लोगों ने काफी रोजगार करके देश में अपना रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, नया बिहार बनाएंगे। आप अरे क्यों नहीं बनाया बिहार? लालू ने आपको दिया था, राबड़ी को घोटाला बना दिया मुख्यमंत्री। बिहार आज जो इतना गरीब है, बिहार का नौजवान जो दिल्ली के अंदर में आता है, मजदूरी करता है, आपकी सरकार थी, बिहार के युवाओं को क्यों नहीं आप शिक्षित किया? आज आप कहते हो बिहार के लोगों को मैं रोजगार दूंगा, बिहार के नौजवानों को आप ठग रहे हो। इसलिए मैं बिहार के नौजवानों से, बिहार के बुजुर्गों से, बिहार के माताओं और बहनों से एक मिनट अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे बहकावे मुख्यमंत्री के ठग में मत आइए जो बिहार को बर्बाद किया है, बिहार को गरीबी के बेड़े करे। क्या युवा में, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकर्ष कुमार तिवारी, हम बिहार से हैं। बिहार से आकाश। आकाश, जो बात चली यूथ की ही बात हर नेता कर रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, सब कह रहे हैं कि युवाओं को ही लेकर, युवा ही बिहार को बनाएगा और युवा ही बिहार का भविष्य है। और आरजेडी सीधा कहती थी तेजस्वी यादव में ही बिहार का भविष्य है। लगता है बिहार का भविष्य आरजेडी में है? नहीं, कुछ नहीं है। आरजेडी की सरकार बीजेपी से पहले भी थी बिहार में। हाँ। क्यों नहीं कुछ किया? हाँ। क्यों नहीं कुछ डेवलपमेंट किया? चारा घोटाला कर दिया, हाँ। बहुत सारे घोटाले किए उन्होंने। बिहार में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। बिहार के लोग जाते हैं पंजाब में, दिल्ली में काम करने के लिए, हाँ। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है और तेजस्वी से कुछ हो ही नहीं सकता है बस। हाँ। क्यों ये भरोसा क्यों नहीं कायम होता तेजस्वी में? अब लोगों की अपनी सोच है भैया। हाँ। आपसे पूछूं, आपको क्यों नहीं भरोसा लगता तेजस्वी यादव में? जिसका बाप ही चोर हो, उसका बेटा भी तो चोर ही होगा। हाँ। जिसका बाप चोर है उसका बेटा भी उसका बेटा भी चोर है भैया। डीएनए में वो आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल एकदम आएगा। मैं आपको लगता है कि अगर बिहार में तेजस्वी आते हैं तो फिर वही जंगल राज की वापसी होगी, हाँ, जो वापसी लालू होगी, एकदम होगी, एकदम होगी। मैं आपको मगर वो एक चीज लेकर चल रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे, एक नए बिहार की गणना करेंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब बहकावा है। हाँ। सब बहकावा है और कुछ नहीं है। हाँ? सब बहकावा है, बेकार हैं आप लोग। सब बेकार है। देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, पत्रकार महोदय जी, अगर लालू यादव को इतना डर था, अगर उन्होंने यादव थे तो अपने बेटों को क्यों, यादव में कोई और कोई मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों नहीं उनको बना रहे? क्यों तेजस्वी को मुख्यमंत्री? क्योंकि इनको अपने बेटे को
बिहार के राजगद्दी पे बैठाना है। ये यादव में और कोई जात है, उनके पार्टी में और कोई जात है, क्यों नहीं बना रहे उनको मुख्यमंत्री, क्यों अपने बेटे को मुख्यमंत्री कर। इसलिए साफ आंकड़ा ये साबित होता है कि लालू यादव सिर्फ अपने बेटे को राजनीति स्थापित कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं तेजस्वी में कोई भविष्य नहीं है, तेजस्वी बिहार का भविष्य बर्बाद कर देंगे, लगता है। बिल्कुल भविष्य बर्बाद कर देंगे। हाँ, ये बताइए, हाँ, जो अभी कुछ दिन के लिए मतलब नीतीश के साथ वो थे ना, हाँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे ना, लेकिन क्या हुआ, नौकरी बांटी नीतीश ने, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट लेने के लिए विपक्ष वाले तेजस्वी, और क्या, बिल्कुल ले रहा है तेजस्वी यादव। तो इसीलिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष वाले क्रेडिट लेने के लिए बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो 9वीं फेल है वो कहाँ से नौकरी देगा, क्या देगा वो ये बताइए। जिसके बाप ने, जो अनमोल जानवर जिसको कहते हैं, जिसको लोग अपने घर में पालते हैं, ठीक है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, ठीक, जिसके गोबर से लोग अपने घर को लीपते हैं, उसका वो चारा खा गया, तो वो क्या क्या मतलब बिहार का भविष्य बनाएगा, क्या वो बिहार में बदलाव करेगा, ये बताइए। 9 बार से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 9 बार से, एक भी दाग उसके ऊपर दिखा दीजिए, एक भी घोटाला उसके ऊपर दिखा दीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए। 9 बार से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, लेकिन एक भी घोटाला, एक भी उसके ऊपर केस नहीं है कोई भी। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, जिन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए बिहार में जेल बनवाई, वो खुद ही उसी जेल में जा अपने ही मतलब उसमें फंस कर गए, तो इससे बड़ा वो क्या करेंगे, अपने ही चंगुल में फंस गए। तो कह रहे युवा मित्र कह रहे हैं आपके लिए एक भविष्य सोचते हैं, ये पलायन करके जो आप दर बदर घूम रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, अब नहीं घूमना पड़ेगा, तेजस्वी के आने के बाद से सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, 2 मिनट। सुनिए, ऐसे ही राहुल गांधी भी कहते थे, ठीक है ना, ऐसे ही अखिलेश यादव भी कहते थे, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, केवल जाति देखकर बस यादव यादव। आज आप अभी भी अगर यूपी का पुलिस रिकॉर्ड उठा के देख लिए तो सबसे ज्यादा यादव। ये लोग केवल जाति पाति करते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर यादव है तो यादव ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ठीक है ना। तेज प्रताप यादव भी थे, लेकिन क्या हुआ देखे नहीं आपने उनका होली में कांड क्या किए थे, पुलिस को नचाने का। तो अगर छोटे बेटे को बैठाएंगे तो जनता को नचाएगा। बिहार में जो जंगल राज वाली बातें चलती हैं, आप तो बहुत यंग हैं, जब मम्मी पापा बताते होंगे, क्या बताते हैं, क्या समय था वो लोग, क्या आप लोग देखे हैं जो आज भी डर लगता है कि लालू आगे तो वही समय आ जाएगा? देखिए, हमारे दादाजी बताते थे, जब लालू की सरकार थी, कहीं पे जाता था वोट मांगने, गंजी निकाल के शर्ट के ऊपर से पहन लेता था वो लालू। हाँ, और बोल रहा था बहुत दिन हम लोग दबे रह गए यादव लोग, अब हम लोग को उठने का समय है। बाकी कोई भी ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी जाति हो, उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यादवों को ऊपर करना है बस। हाँ, ये कहा जाता था। हाँ, एकदम कहा जाता था। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, दौर जो डर और खौफ वाला दौर हम लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, तो क्या चीजें सुनी, आपके बड़े बुजुर्गों ने क्या बताया जब लालू का समय था, तो कैसा डर हुआ करता था? जैसे आप घर से बाहर निकलना है, सब क्या दिक्कतें आती थी? शाम के 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। ऐसा लग रहा था जंगल में सबका घर बसा हुआ। अच्छा, ये हुआ करता था। और निकल जाए घर से बाहर तो क्या होता था? घर से बाहर निकलने के बाद से वही चोरी लूटपाट जो होता था, किडनैपिंग, ये सब हुआ करता था। आपने क्या सुना है? जैसे सेम यूपी में होता था वैसी बिहार में होता था, लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार के आने के बाद नहीं हो रहा। जैसे यूपी में बाबा आ चुके, बाबा के आने के बाद नहीं हो रहा, वैसे वहां नहीं हो रहा। लूट मारी, छीना झपटी, रेप 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, ठीक है ना। लाइट नहीं टाइम टू टाइम आती थी, ठीक है ना। जो ये इनका लालटेन वाला निशान है ना, सिस्टम था, लेकिन वो काम नहीं करा, ठीक है ना। लाइट की जगह लालटेन दे दिया। लालटेन दे दिया।